हेलो बच्चों। तो अब आप जान गए होंगे कि डिवीजन या भाग क्या है। चलिए इस लेसन में हम जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। चलिए हम कुछ परेशानियों को हल करके देखते हैं। देखिए इस बोर्ड के पीछे कितनी सारी मुर्गियाँ छुपी है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ है, यानी कितनी hen है। चलिए सबसे पहले हम इनके पैरों की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 पैर है। और हम जानते हैं कि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो यह पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ है, हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि 12 में दो दो की कितनी जोड़ियाँ आती है ना। तो यदि हम 12 को 2 से भाग देते हैं तो हमें मुर्गियों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 12 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी मुर्गियाँ है। तो चलिए अब हम 12 को 2 से भाग देते हैं। यदि आपको 2 का पहाड़ा यानी 2 का टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है तो हम ऐसे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, या 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 6 2 ज़ा 12। तो हमें मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। और 12 डिवाइडेड बाय 2 होता है 6। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 hen है, यानी 6 मुर्गियां है। चलिए इस बोर्ड को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 6 मुर्गियां है, यानी हमारा उत्तर सही है। अब बताइए यहाँ पर कितने कुत्ते हैं, यानी डॉग्स है। चलिए हम इनके पैरों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16 पैर है। और एक कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4। तो यदि हम 16 को 4 से भाग कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कितने कुत्ते हैं। यानी अगर हम 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कुत्ते हैं। और अब हम 4 का पहाड़ा लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो 4 बार 4 करने से हमें 16 मिलता है। इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 कुत्ते हैं। और चलिए अब हम अपने इस बोर्ड को हटाते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कुत्ते ही है, इसका मतलब हमारा जवाब सही है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब इस बोर्ड के पीछे कितने ऑक्टोपस है। यदि हम इनके पैरों की गिनती करते हैं तो हम पाएंगे यहाँ पर 16 पैर है। और हम जानते हैं कि एक ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, यानी 8 लेग्स होते हैं। तो हमें यह पता लगाना है कि 16 में कितने 8 आते हैं। यानी हम 16 को 8 से भाग देते हैं। अब हम 8 का पहाड़ा लेंगे, यानी 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। 1 8 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। इसलिए 16 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑक्टोपस है। चलिए हम बोर्ड को हटाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो 2 ऑक्टोपस ही है।
यानी ये हमारा जवाब सही है। एक और उदाहरण लेते हैं। हमने उस कहानी में देखा था उस किसान के पास अनाज की 30 बोरियां थी, यानी 30 बैग्स, और उसके 3 बेटे थे, और उन्हें वह बोरे तीनों बेटों में समान बांटने थे। तो 30 बोरियों को 3 भाइयों के बीच में बांटना था, और हर एक भाई के हिस्से कितनी बोरियां आएगी, चलिए हम इसे अपने आप करके देखते हैं। यहाँ पर 3 भाई है, और हमें पता लगाना है कि 30 में कितने बार 3 आते हैं। तो चलिए हम 30 को 3 से भाग देते हैं, यानी 30 डिवाइडेड बाय 3। 30 में 3 कितनी बार आते हैं? यदि हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है तो हमें मालूम है कि 10 बार 3 करने से 30 आता है। इसीलिए 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, यानी हर एक भाई को 10-10 बोरियां मिलनी चाहिए। और पिताजी ने ठीक वैसा ही किया था जैसे हमने कहानी में देखा था। हर एक भाई को अनाज की 10-10 बोरियां मिलती थी, तो वह बंटवारा उचित था। तो अब आप समझ सकेंगे कि डिवीजन का उपयोग करके हम बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो खूब प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तब तक के लिए अलविदा।